नमस्कार, जय जोहार। मैं यशवंत और आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स। मैं और मेरी टीम एक बार फिर से आपके लिए दिन भर की बहुत सारी खबरें जो शायद आपको जानना जरूरी है। दिन भर की भागदौड़ भरी जिंदगी में आप उन खबरों से होकर नहीं गुजरे हैं तो 5 मिनट टाइम निकालिए, क्योंकि 5 मिनट में वो सारी खबरें आपको फटाफट अंदाज में मिलने वाली है। तो शुरुआत करते हैं राजनीतिक हलकों की खबर से। सबसे बड़ी खबर आज छत्तीसगढ़ के लिए रही। सियासत का जो पारा है, जिस तरह से मौसम का पारा चढ़ा हुआ है, उसी प्रकार सियासत का पारा भी चढ़ा हुआ है। अनुज शर्मा, पद्मश्री अनुज शर्मा जो फिल्मी दुनिया के हैं, छालीवुड एक्टर हैं, उनके साथ में पद्मश्री राधेश्याम बारले, पूर्व आईएएस आरपीएस त्यागी, निर्दलीय पार्षद अमर बंसल समेत 300 से ज्यादा लोगों ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। बीजेपी के जो प्रदेश प्रभारी हैं ओपी माथुर साहब, वो खुद ही उन्हें सदस्यता दिलाई है और कहा जा रहा है कि अनुज शर्मा को इस बार विधानसभा चुनाव लड़ाया जाएगा। 2018 में भी उनके नाम की चर्चा थी। वहीं राधेश्याम बारले को लेकर, जो पद्मश्री राधेश्याम बारले है, उनके नाम को लेकर भी कयास लगाया जा रहा है कि बीजेपी जो है अहिवारा से राधेश्याम बारले को टिकट दे सकती है, क्योंकि सतनामी बाहुल्य क्षेत्र है, बारले जी का जलवा है। तो कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि बारले जी और पद्मश्री अनुज शर्मा है, उन्हें टिकट को लेकर भी मैदान में उतारा गया है। नशे के कारोबारियों के ऊपर दुर्ग पुलिस ने कसा शिकंजा। विख्यात ड्रग पेडलर समेत 3 गिरफ्तार। दुर्ग भिलाई में बेचते थे ब्राउन शुगर। करीब 6 लाख रुपए की मादक पदार्थ किया गया जब्त। राजनांदगांव में 6 इंस्पेक्टर और एक सब इंस्पेक्टर का हुआ तबादला। डोंगरगांव, सोमनी, राजनांदगांव, छुरिया, गेंदाटोला, घुमका, लालबाग और चिखली के प्रभारी बदले गए। एसएसपी अभिषेक मीणा ने जारी किया आदेश। पढ़े लिखे बेरोजगार युवाओं के लिए कुर्सी पर मंगल भवन में आज मेगा जॉब फेयर का आयोजन किया गया है। इसमें सैकड़ों युवाओं ने पार्टिसिपेट किया है। सुबह 10 बजे से लेकर 6 बजे तक यह आयोजन रहा है। इसमें जॉब 2 कैटेगरी में प्रोवाइड की गई थी। रायगढ़ के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का हुआ शंखनाद। सीएम भूपेश बघेल ने किया शुभारंभ। 12 राज्यों सहित कंबोडिया, इंडोनेशिया के रामायण दलों की होगी प्रस्तुति। ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा था हैशटैग। धमदा अंतर्गत ग्राम हरदी में शिवनाथ नदी में अवैध खनन के खिलाफ की गई कार्रवाई। धमदा एसडीएम श्री विनय कुमार सोनी के मार्गदर्शन में यह की गई कार्रवाई। छत्तीसगढ़ के सीनियर आईएएस डॉक्टर आलोक शुक्ला को राज्य सरकार की ओर से एक बार फिर एक्सटेंशन दिया गया है। संविदा नियुक्ति पर चल रहे हैं साहब। 2020 से लेकर अभी तक संविदा पर थे। 1 साल और संविदा नियुक्ति पर छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से वो रहेंगे। आपको बता दें कि प्रमुख सचिव संसदीय कार्य के अलावा उनके पास जो डिपार्टमेंट रहेगा, कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा, रोजगार, स्कूल शिक्षा, ग्रामोद्योग, सीजी बोर्ड, ग्रामीण औद्योगिक पार्क, सी मार्ट, गोधन न्याय योजना के भी अतिरिक्त प्रभार पर आलोक शुक्ला जी रहेंगे। वैशाली नगर निगम की मेयर शशि सिन्हा ने वार्ड नंबर 28 का किया भ्रमण। बारिश के मौसम में जल भराव से बचने के लिए नाला सफाई कार्य अच्छे से करने का दिया निर्देश। राजस्व विभाग का औचक निरीक्षण भी किया। अगली खबर फिल्मी दुनिया से है। छालीवुड में नई फिल्म आ गई है, खाटी मितान कृष्णा अनुज। नई फिल्म है, 2 जून से छत्तीसगढ़ के अलग अलग सिनेमाघरों में लगने वाली है। इस पिक्चर में जो हीरो के किरदार पर दिखेंगे आपको दिलेश साहू, काजल सोनबेर के बारे में बता दूं कि काजल सोनबेर जो है पत्रकार रही हैं। अनिरुद्ध ताम्रकर दुर्ग के रहने वाले हैं। दिव्या वर्मा, और पिक्चर को डायरेक्ट किया है अनुपम भार्गव। इनका इंटरव्यू आप भिलाई टाइम्स में भी देखेंगे, आपको देखने को मिलेगा। बहुत सारी बातें हुई है, वहां पर भी आप जाकर इंटरव्यू देख सकते हैं। भैया, चेक बाउंस का मामला है। नगर निगम भिलाई में 76 बकायेदार ऐसे थे जिन्होंने टैक्स के रूप में चेक दिया था और लेकिन अकाउंट में पैसा रखना वो भूल गए थे। ऐसे 76 लोगों की चिन्हांकित किया है निगम ने, और निगम ने उनको नोटिस दिया है। 3 दिनों के अंदर में उन्हें कहा है कि भैया आप पैसा जमा कर दीजिए, नहीं तो आपके खिलाफ एफआईआर होने वाली है। हालांकि 27 लोगों ने पैसे जमा कर दिए हैं, लेकिन 49 लोग अभी भी ऐसे हैं जिन्होंने 1 रुपया टैक्स नहीं दिया है। जो चेक दिए थे वो भी बाउंस हो गया। ऐसे में 3 दिन का अल्टीमेटम नगर निगम भिलाई की ओर से दिया गया है। तो अगर आपका चेक अगर बाउंस हुआ तो आप पैसे जमा कर दीजिए, नहीं तो आपके खिलाफ में एफआईआर होने वाली है। अमरिंदु प्रकाश को नया सेल्स का चेयरमैन बनाया गया है। सेल चेयरमैन के पहले वो बोकारो में डायरेक्टर इंचार्ज थे। इससे पहले वो जो अलग अलग यूनिट में काम कर चुके हैं, उनकी सेवाएं सेल को मिल चुकी है। हालांकि आपको बता दें कि 1991 से मैनेजमेंट टेक्निकल ट्रेनी बतौर वो उन्होंने सेल को ज्वाइन किया था। कई विदेश यात्रा कर चुके हैं। दुनिया भर में स्टील प्रोडक्शन के मामलों में जो उनका योगदान रहा है, देश में योगदान रहा है, वो काबिल तारीफ है। इन्हीं सबको देखते हुए उन्हें सेल का चेयरमैन बनाया गया है। आपको बता दें कि बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सिंदरी यानी कि BIT सिंदरी से वो पास आउट है। अब देखने वाली बात यह है कि सेल चेयरमैन साहब कब आते हैं भिलाई स्टील प्लांट। इससे पहले सोमा मंडल सेल की चेयरमैन रही हैं। भिलाई के उन बिल्डरों की शामत आ गई है जो उल्टा पुल्टा काम करते हैं। उल्टा पुल्टा यानी कि नियमों की अनदेखी करके, नियमों की धज्जियां उड़ाकर जो काम करते हैं, उनके खिलाफ एक कार्रवाई शुरू हो गई है। पहले अवैध प्लाटिंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई। अब जो है
EWS की जो छोड़ी गई जमीन पर उन्होंने अपना निर्माण कर लिया था, बिल्डिंग तान दी थी, उस बिल्डर के खिलाफ कार्रवाई की है। नगर निगम भिलाई की ओर से अमृत होम्स जो बिल्डर है प्रितपाल सिंह बिंद्रा, कैलाश नगर कुरूद में इन्होंने बिल्डिंग तान दी थी, इनकी बाउंड्री वाल को हटाया गया और साथ ही उस कब्जे को भी हटाया गया जिस पर EWS में उन्होंने बिल्डिंग तान दी थी। लेआउट में जब इशू हुआ, लेआउट में जब प्रॉब्लम दिखा, तब नगर निगम भिलाई को इसके बारे में जानकारी मिली। हालांकि इसकी शिकायत नगर निगम भिलाई में पहुंच चुकी थी। तो कहीं ना कहीं उन बिल्डरों को अभी भी अलर्ट रहना चाहिए, या फिर उन जो गंदा उल्टा पुल्टा काम कर रहे हैं उन्हें अब सुधर जाना चाहिए, नहीं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होने वाली है। तो ये थी दिन भर की सारी जरूरी बड़ी खबरें जो शायद आपको जानना जरूरी था। तो आप अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन दबा दीजिए। फेसबुक, इंस्टाग्राम को भी आप फॉलो कर सकते हैं, वहां पे भी आपको ढेर सारा डिफरेंट कंटेंट मिलेंगे। तो बिना देरी किए सब्सक्राइब कर लीजिए, आपका अपना चैनल है, भिलाई का चैनल है, बिना देरी के सब्सक्राइब करिए और इस तरह के बाकी और अपडेट्स के लिए बने रहिए भिलाई टाइम्स के साथ में। धन्यवाद।